हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास में मैं हाजिर हूँ। ये एनटीए नेट जेआरएफ की जो फर्स्ट पेपर की क्लास है, ये उसका आगे का वीडियो है, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट आपकी चल रही थी। यूनिट फर्स्ट जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसका जो लास्ट वाला आपका जो भी टॉपिक था, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली के बारे में बात हुई थी पिछले क्लास में। ठीक है, आज मूल्यांकन प्रणाली के प्रकार के बारे में बात होगी, जहां से क्वेश्चनिंग होती है। और थोड़ा सा ध्यान देके आप देखिए, कोई भी एग्जाम जब भी आप पास करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने बस पढ़ लिया और आप जाकर एग्जाम दे आए। एक एक क्वेश्चन जब आप बटोरेंगे तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो इसमें मूल्यांकन के प्रकार आज आपको पढ़ने हैं। मूल्यांकन के जो प्रकार हैं वो 5 तरीके के प्रकार जो आपको मैं बताऊंगी आज। इसमें सबसे पहला जो है वो है नियोजनात्मक मूल्यांकन। नियोजनात्मक मूल्यांकन। दूसरा निर्माणात्मक मूल्यांकन। तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन। चौथा है संकलनात्मक मूल्यांकन। और लास्ट में है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इन पांचों के नाम ठीक से देख लीजिए। इनसे संबंधित एग्जाम में आपकी क्वेश्चनिंग की जाती है, और क्वेश्चनिंग किस तरीके से होगी इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नियोजनात्मक यानी किसी चीज की योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग इवैल्यूएशन। ठीक है, इसका प्लानिंग स्टेज या प्लानिंग इवैल्यूएशन। ठीक है, अब दूसरा है निर्माणात्मक मूल्यांकन, ये है फॉर्मेटिव। ठीक है, आपको इंग्लिश के हिंदी के नाम याद रखने हैं, लेकिन इंग्लिश के नाम बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में ही इसके क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश में इसका नाम जरूर याद होना चाहिए। फिर आ जाइए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन। और चौथा है संकलनात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि इसको जो शॉर्ट फॉर्म में सीसीई भी कहते हैं, या फिर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये जो मूल्यांकन है, लास्ट वाला जो आपका मूल्यांकन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ये जो लास्ट वाला जो मूल्यांकन है आपका, ये सीसीई इवैल्यूएशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब हम एक एक के बारे में बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करना शुरू करेंगे नियोजनात्मक मूल्यांकन के बारे में, या फिर प्लानिंग इवैल्यूएशन के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। नियोजन यानी कि योजना बनाना। आपको जब शिक्षण के चरण पढ़ाए थे, मैंने शिक्षण के चरण के बारे में बताया था, तो उस समय बताया था कि 3 चरण होते हैं। पहला पूर्व अध्यापन के पहले, अध्यापन के समय और अध्यापन के बाद में। ठीक है, तो ये वाला जो मूल्यांकन होता है, यानी कि जब हम लेसन प्लानिंग बना रहे होते हैं, यानी शिक्षण पूर्व। ठीक है, जो नियोजनात्मक मूल्यांकन होता है, ये शिक्षण पूर्व का मूल्यांकन होता है। शिक्षण पूर्व का मूल्यांकन। ठीक है,
अब शिक्षण पूर्व यानी कि जब हम क्लासरूम में शिक्षण करने जाते हैं उससे पहले हम क्या ध्यान रखते हैं, जब हम पाठ्य योजना तैयार कर रहे होते हैं तो उस समय हम कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। उसमें ध्यान रखने में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं कि बच्चे जो हैं किस आयु वर्ग के हैं, बच्चों को किस कॉन्सेप्ट में रुचि है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। बच्चों की जो आदतें क्या हैं, स्वभाव क्या है, तत्परता यानी कक्षा में किस चीज को, किस टॉपिक को पढ़ने में तत्परता दिखा रहे हैं, इन सभी को यानी इस तरीके के मूल्यांकन में इन सब बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, फिर साथ में कौन कौन सी शिक्षण विधियां इस्तेमाल करनी है। ठीक है, शिक्षण कौशल, ठीक, तो ये जो नियोजनात्मक मूल्यांकन है ये उस समय मूल्यांकन किया जाता है जब लेसन प्लान निर्माण किया जाता है, यानी कि जिस समय लेसन प्लान बनाते समय, जिस समय ये बनाने की प्रक्रिया चल रही होती है, योजना बन रही होती है कि कैसे कक्षा में शिक्षण कार्य करना है, उस समय एक मूल्यांकन किया जाता है जिसमें हर एक बिंदु का, चाहे वो शिक्षण से संबंधित हो, चाहे वो छात्र से संबंधित हो, कक्षा की गतिविधियों से संबंधित हो, हर एक बिंदु का मूल्यांकन किया जाता है। और ये कैसा होता है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब ये तो पहला हो गया नियोजनात्मक मूल्यांकन। अब दूसरे नंबर का जो मूल्यांकन है निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन। देखिए इसके नाम में ही पूरा का पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। निर्माणात्मक यानी कि निर्माण के समय, ठीक है, जब किसी चीज का यहाँ पर तो पाठ्यक्रम की बात होगी, पाठ्यक्रम के निर्माण की बात होगी, लेकिन जब निर्माण की अवस्था में हो, विषय वस्तु हो, या कोई शिक्षा से संबंधित कोई अनुभव हो, या कोई अधिगम का विकास हो रहा हो, वो सब किस अवस्था में हो, निर्माण की अवस्था में हो, यानी कि उनका निर्माण हो रहा हो। यहाँ पर क्वेश्चनिंग होती है फॉर्मेटिव एंड समेटिव, यानी कि निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन, इन दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है और इन्हीं में कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करनी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया, समझिए एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन पूछा गया। पहले हम एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन पूछा गया कि बावर्ची ने खाना बनाते समय खाना चखा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हुआ बावर्ची ने खाना बनाने के बाद खाना चखा। अब ये क्वेश्चनिंग आ गई एग्जाम में। अब आप कह रहे हो कि इसका हमारे जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है, हमने जो कुछ भी पढ़ा है, इवैल्यूएशन से इसका क्या मतलब है, आखिर ये इवैल्यूएशन में क्यों पूछा गया, इस तरीके की क्वेश्चनिंग क्यों पूछी जा रही है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन सामने आते हैं तो अगर आपने ठीक से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया, ठीक से नहीं पढ़ा है, तो अब देखिए इन दोनों में अंतर देखिए। बावर्ची ने खाना बनाते समय खाने को क्या किया, चखा। ठीक है, खाना बना रहा है और बीच में ही जैसे ही नमक डाला, करी तैयार की, वैसे उसको क्या किया, चख के देख लिया कि इसमें नमक मिर्च मसाले सब ठीक है। दूसरी सब्जी बनाई, चख ली, फिर दाल बनाई, फिर चख ली, यानी खाना बनाता जा रहा है और चखता जा रहा है, यानी कि उसका मूल्यांकन करता जा रहा है किसका, खाने का, कि खाना ठीक बना है या नहीं बना है। लेकिन
दूसरे पॉइंट में बावर्ची ने क्या किया कि खाने में 7 आइटम बनने थे, सातों बना लिए लाइन से, और फिर लाइन से सातों को क्या किया, चख लिया, और अगर उसमें कोई कमी पाई गई या नमक मिर्च की तो उसको क्या किया, उसने डालकर उसको समस्या को क्या किया, दूर कर दिया। इसमें बनाता जा रहा है और समस्या को दूर करता जा रहा है। सब्जी बनाई, नमक कम निकला, तुरंत डाला, समस्या को दूर कर दिया। दाल बनाई, मिर्च कम निकली, उसमें मिर्च और डाल के समस्या को दूर कर दिया। ठीक है, इन दोनों का अंतर आपको समझ में आया? ठीक यही अंतर है निर्माणात्मक और आपका संकलनात्मक, यानी फॉर्मेटिव एंड समेटिव जो इवैल्यूएशन है, ठीक वही अंतर। यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन, कोई भी विषय वस्तु निर्माण की अवस्था में है, यानी कि थोड़ा सा बनाया, निर्माण करते जा रहे हैं और उसका मूल्यांकन करते जा रहे हैं। फिर निर्माण किया, फिर देखा ये समस्या आई, उसका मूल्यांकन किया, और जो भी समस्या आई उनका निदान किया। फिर निर्माण किया, फिर समस्या को देखा, उसका मूल्यांकन किया और उस समस्या का समाधान किया। ठीक है, और धीरे धीरे जो भी कठिनताएं आती जाती हैं, निर्माण के समय ही, विषय वस्तु के निर्माण के समय ही सारी की सारी जितनी भी कह लीजिए कि कठिनताएं आती जाती हैं, उनका सुधार, ठीक है, उनका सुधार कैसे, साथ साथ में ही कर लिया जाता है। जैसे खाना बनाते समय खाना चखा, खाना बनाते समय यानी समस्या, बीच बीच में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका निदान किया, कर लिया जाता है साथ ही में। ठीक है, और उन्हीं के आधार पर, जैसे कि थोड़े जब मूल्यांकन किया जिस बिंदु पर, उन्हीं के आधार पर उनको क्या दे दिया, प्रतिपुष्टि प्रदान कर दी या फिर पुनर्बलन प्रदान कर दिया। ठीक है, एक साथ हम नहीं देखेंगे कि जब सब पूरी व्यवस्था हो जाए, छोटे छोटे बिंदुओं पर इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, जो भी समस्या होगी उसका तुरंत निदान और तुरंत उपचार करेंगे। ठीक है, अब ये जो होता है, इस तरीके का जो मूल्यांकन होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि निष्पादन के दौरान मूल्यांकन। ठीक है, इसमें दौरान याद रखिएगा, बाद नहीं, के समय या के दौरान निष्पादन यानी किसी चीज का निर्माण किया जा रहा है, निष्पादन के समय या दौरान मूल्यांकन। ठीक है, पहला तो इसकी विशेषता ये होगी, फिर उसके बाद ये होता है निदानात्मक और उपचारात्मक। यानी कि कोई भी समस्या आई, तुरंत उसका निदान कर दिया, तुरंत उसका क्या कर दिया, उपचार कर दिया। ठीक है, और इसमें दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति। ठीक है, फिर इसका जो प्रशासन होता है, इस तरीके के मूल्यांकन का प्रशासन जो होता है वो कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है क्योंकि हर चरण पर, यानी कि थोड़ा सा चलेंगे, मूल्यांकन करेंगे, समस्या समझेंगे, समस्या का क्या करेंगे, निदान उपचार कर देंगे, फिर चलेंगे, फिर मूल्यांकन, फिर समस्या देखिए और समस्या का निदान कर दे। इसलिए इसका जो प्रशासन होता है इस तरीके के मूल्यांकन का, वो थोड़ा सा कैसा होता है, कठिन होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये शिक्षा के लिए मूल्यांकन होता है या फिर सीखने के लिए, ये क्वेश्चनिंग भी आती है, शिक्षा के लिए मूल्यांकन, इसको कहीं नोट कर लीजिए। और दूसरा सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन। ठीक है, ये जो के लिए लिखा है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होता है वो किसी भी पाठ्य योजना के या पाठ्यक्रम के, पाठ्य वस्तु के निष्पादन यानी निर्माण के समय या निर्माण के दौरान होने वाला मूल्यांकन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको समझा दिया, उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की।
है निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन यानी कि कक्षा शिक्षण करते समय, यानी कि जब कोई विशिष्ट समस्या आती है, विशिष्टता इससे संबंधित होती है, विशिष्ट समस्या यानी निदान किसका करेंगे, जब कोई विशिष्ट समस्या हमारे सामने होगी। कक्षा शिक्षण करते समय यानी कि किसी भी बच्चे को कोई ऐसी समस्या आ रही है जो विशिष्ट है, यानी सारे बच्चे सीख ले रहे हैं, एक या दो बच्चे क्लास के हैं उस चीज को नहीं सीख पा रहे, यानी कि अधिगम संबंधी त्रुटि या फिर सीखने संबंधी जो कठिनाइयां जो होती हैं, ठीक है, उसमें भी कैसी कठिनाइयां जो विशिष्ट हो। ठीक है, समान आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, जैसे कि बच्चों की आदत होती है एल को उल्टा लिख दिया, बी को उल्टा, डी को उल्टा लिख दिया, सी को उल्टा लिख दिया, तो ये जो समस्या होती है लगभग हम उम्र के बच्चों की, सारे बच्चों की समस्या होती है। लेकिन अगर इससे हट गया, यानी कि ऐसी समस्या हो जिसमें विशिष्टता दिखाई दे, जो और बच्चों में ना दिखे, जो केवल विशिष्ट बच्चों में ही दिखे, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है, निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इनकी समस्याओं को क्या किया जाता है, विशिष्ट समस्याओं को पहचाना जाता है, उनके आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है और उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है, या फिर जो भी बच्चों को सीखने में कठिनाई आ रही है उसको दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है। फिर चौथा हम आ जाते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव आपने पढ़ा और ये है समेटिव मूल्यांकन। ठीक है, बावर्ची ने खाना बनाने के बाद खाना चखा। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यवस्तु का निर्माण हो गया। ठीक, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जा रहा है कि पाठ्यवस्तु के निर्माण के समय कुछ उद्देश्यों का निर्माण किया गया था, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यवस्तु के यानी कि निर्माण के बाद मूल्यांकन होगा समस्या, और समस्या का क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा कि ये जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे कि इस पाठ्य योजना से या फिर इस पाठ्य वस्तु को पढ़ने से बच्चों के इन पक्षों का, भावात्मक पक्ष या फिर मनोशारीरिक पक्ष या फिर ज्ञानात्मक पक्ष, इन पक्षों में इन पक्षों का विकास होगा। कुछ उसमें उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य बनाते हैं, कुछ सामान्य उद्देश्य बनाते हैं, तो वो उद्देश्य पूरा जब कह लीजिए कि पाठ्य योजना हमने बना ली, प्रस्तुत कर ली, उसके बाद हमने देखा कि ये उद्देश्य बनाए गए थे, तो इनका मूल्यांकन किया। मूल्यांकन कैसे करेंगे, क्लासरूम में बच्चों से क्वेश्चनिंग करेंगे कि बच्चे हाँ आंसर दे रहे हैं, तो मतलब जो उद्देश्य बने थे वो पूरे हो गए। अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं, सेम कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिन पर आंसर देने में सारे ही बच्चों को कठिनाई का अनुभव हो रहा है, यानी कि वो उससे संबंधित जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति नहीं हुई, और जो भी समस्या बच्चों की आ रही है हम दोबारा से पाठ्य योजना प्रस्तुत करके उसकी योजना को, उसको समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो समेटिव जो इवैल्यूएशन है उसमें संपूर्ण पाठ्य वस्तु का निर्माण हो गया। ठीक है, निर्माण के बाद उसका प्रशासन हुआ, एप्लीकेशन हुआ, यानी उसको प्रशासित किया गया बच्चों पर। प्रशासित करने के बाद उसका मूल्यांकन किया गया और उसमें जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई उन समस्याओं का समाधान कर दिया गया। ठीक है, समझ में आया? इससे संबंधित क्वेश्चनिंग होती है। सीधा सीधा एक तो प्रश्न पूछा जाता है कि निर्माणावस्था में, यानी कि कोई भी विषय वस्तु जब निर्माणावस्था में होती है तो वो कौन सा मूल्यांकन होता है। ठीक है, और जब संपूर्ण पाठ्य वस्तु का निर्माण कर लिया जाता है उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है तो वो कौन सा